मौसम केवल भारत में ही नहीं बल्कि और कई देशों में तबाही मचा रहा है। बात करते हैं चीन की, जहां दक्षिण चीन में ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेसाक के कारण आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 26 लोगों की जान गुआंगसी क्षेत्र के नाननिंग शहर में बांध टूटने से गई है। दक्षिण चीन सागर में बने इस उष्णकटिबंधीय तूफान ने हैनान द्वीप से होते हुए दक्षिण चीन में प्रवेश किया, जिसके साथ ही मूसलाधार बारिश और 63 से 118 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। नदियां उफान पर आई, कई बांध टूट गए और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। मेसाक नाम माइक्रोनेशिया द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन और टाइफून समिति को दिया गया है। मौसम विज्ञानों के अनुसार 63 से 118 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला चक्रवात वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहलाता है, जबकि 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार या उससे अधिक गति होने पर उसे टाइफून की श्रेणी में रखा जाता है। अब इस हादसे के बाद प्रशासन, बचाव दल, आपदा राहत एजेंसियां युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। हालांकि कई इलाके अब भी जलमग्न होने से अभियान प्रभावित हो रहा है। अब चीन के मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दक्षिण चीन में भारी बारिश, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताते हुए लोगों से सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर जाने और अनावश्यक यात्राओं से बचने की खास अपील की। बदलता मौसम केवल भारत में ही नहीं बल्कि और कई देशों में तबाही मचा रहा है। बात करते हैं चीन की, जहां दक्षिण चीन में ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेसाक के कारण आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 26 लोगों की जान गुआंगसी क्षेत्र के नाननिंग शहर में बांध टूटने से गई है। दक्षिण चीन सागर में बने इस उष्णकटिबंधीय तूफान ने हैनान द्वीप से होते हुए दक्षिण चीन में प्रवेश किया, जिसके साथ ही मूसलाधार बारिश और 63 से 118 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। नदियां उफान पर आई, कई बांध टूट गए और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। मेसाक नाम माइक्रोनेशिया द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन और टाइफून समिति को दिया गया है। मौसम विज्ञानों के अनुसार 63 से 118 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला चक्रवात वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहलाता है, जबकि 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार या उससे अधिक गति होने पर उसे टाइफून की श्रेणी में रखा जाता है। अब इस हादसे के बाद प्रशासन, बचाव दल, आपदा राहत एजेंसियां युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। हालांकि कई इलाके अब भी जलमग्न होने से अभियान प्रभावित हो रहा है। अब चीन के मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दक्षिण चीन में भारी बारिश, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताते हुए लोगों से सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर जाने और अनावश्यक यात्राओं से बचने की खास अपील की।